ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पहले पार्ट में मैंने बताया कि इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो क्या रहेगा, किस जगह पर दिखाई देगा और साथ में इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसका धातुओं पर क्या प्रभाव होगा, मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को पार्ट 1 में हमने कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में क्या है, वो आपके लग्न राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो ग्रहण पड़ेगा 7-8 सितंबर के मध्यरात्रि में होगा। ये ग्रहण जो रहेगा कुंभ राशि में और साथ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। और आपको मैंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को संक्षेप में समझाया जा चुका है कि बगुला को अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से तो आपको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र समझ में आएगा। बगुला ध्यान केंद्रित करता है और एकदम एकांत रहता है। तो बगुले का जो नेचर है, ध्यान को हमेशा केंद्रित करना, टारगेट से विचलित नहीं होना, ये सभी बगुले का नेचर होता है। और जहाँ उसको टारगेट का समय मिल गया तुरंत वो अटैक करके अपने वो जो मछली पकड़ता है वो मछली को टारगेट कर लेता है। तो उसी तरीके से बगुले जैसा नेचर जो होता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का होता है। ध्यान इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, तो ध्यान के लिए कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ध्यान केंद्रित करना यही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले जातकों का है। एकांत में रहना इनको पसंद है और साथ में ज्ञान को गेन करना भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लोगों का जो संकेत होता है, वो बेसिकली जो इनका कैरेक्टर होता है वो इसी तरीके का होता है कि ध्यान को केंद्रित करना, यानी योगा प्राणायाम जो लोग भी करते हैं उन पे कहीं ना कहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहता है। अगर आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हैं तो आप अपने अंदर इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी इसका विस्तार 20 डिग्री कुंभ से लेकर 3 डिग्री मीन तक होता है। तो आप मीन वाले में हैं या आप कुंभ वाले में हैं, लेकिन नेचर दोनों का सेम ही रहेगा। इसके जो देवता बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं और इसका जो प्रतीक होता है या सिंबल जो होता है वो शैया का जो आगे का जो पार्ट होता है उसको माना जाता है। एकांत में रहते हैं, अनाथ आश्रम वाला जो स्थान है, शमशान का जो स्थान है, ये सभी पार्ट इसी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा इनका जो वर्क होता है वो बेकरी से रिलेटेड हो सकता है, ये अग्नि से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, शमशान की व्यवस्था इत्यादि में ये सम्मिलित हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग जो इनके व्यवसाय हो सकते हैं ये रहने वाले हैं, लेकिन इनको भगवान से हमेशा डर रहता है। और साथ में ये बृहस्पति की राशि है जहाँ पर बृहस्पति का ही प्रभाव रहता है इस पे ज़्यादा, इसलिए बृहस्पति जिनका भी राशि बृहस्पति है या लग्न बृहस्पति से रिलेटेड है उनके लिए ये समय थोड़ा सा प्रभावित करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेष लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा और मैं अब यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। देखिए, मेष लग्न में अगर आप देखिएगा इस चार्ट में आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा जहाँ पर 11 नंबर है वहाँ पर आपको राहु के साथ चंद्रमा दिखाई देगा और इसको सर्किल भी किया गया है कि कहाँ पर ग्रहण लगेगा। और चंद्रमा जैसे ही राहु के साथ रहेंगे और टाइम भी मैं बता चुका हूँ, भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:57 से ये प्रारंभ होगा और रात्रि 1:22 तक लगभग ये रहने वाला है। तो मेष लग्न में ये एकादश भाव में ये ग्रहण पड़ने वाला है और ये चंद्रमा आपके माता के मालिक होते हैं, चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन इस दौरान हो सकता है। और साथ में चंद्रमा जो है खुद भी आपके इनकम सोर्स को थोड़ा सा विचलित कर सकती है, यानी आय के साधन में इसका जो प्रभाव रहेगा अगले 1 महीने तक पूरा प्रभाव रहने वाला है इस ग्रहण के कारण। तो आप कंफ्यूज्ड यहाँ पर हो सकते हैं, कंफ्यूजन के कारण जो इनकम का जो सोर्स है वो हाइपोथेटिकल हो सकता है। आपको लगेगा कि इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे लेकिन इनकम थोड़ा सा कम इस ड्यूरेशन में हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और मेष लग्न वाले जातकों के लिए यहाँ पर डिप्रेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। बाकी ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो आपका लग्नेश भी 12th हाउस को देख रहा है, जन्म स्थान से अगर बाहर है तो बहुत अच्छा है। और 13 सितंबर के बाद जब आपका लगन का लॉर्ड सप्तम में आएगा तब जाकर आपको राहत मिलेगी। तो ओवरऑल इस ग्रहण का जो प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि सूर्य बुध केतु सभी
आपके चंद्रमा को देखेंगे राहु केतु एक्सिस पे, तो ये ग्रहण ग्रहण हमेशा राहु केतु के कारण ही होता है। तो राहु चंद्र का जो ये ग्रहण दोष बनेगा, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। जो लोग जॉब को चेंज करना चाहते हैं, उनको 1 महीना वेट करने के बाद बहुत सोच समझ के ही जॉब को चेंज करना चाहिए, नहीं तो परेशानी में उत्पन्न हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के जो चीज़ें हैं, वो इस ड्यूरेशन में काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो लीगल मामलों में अगर आप यहाँ पर बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सोच कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आपके विपरीत हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय करने के लिए आपको इस समय में, क्योंकि चंद्रमा आपका योग कारक ग्रह है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम श्रांग श्रीं श्रौम सा चंद्रमसे नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप द्वादक्षरी महामृत्युंजय कर सकते हैं। ओम जूं सह माम पालय पालय सह जूम ओम, ये द्वादशाक्षरी महामृत्युंजय होता है। इसका भी आप यहाँ पर मंत्र यूज कर सकते हैं। वृषभ लग्न की बात करते हैं, तो वृषभ लग्न में ये ग्रहण जो पड़ेगा, राहु दशम भाव में है, वहीं पर चंद्रमा रहेंगे, तो ये ग्रहण इसी जगह पर लगभग पड़ने वाला है। अब इस ग्रहण के कारण क्या होगा, इसको भी आपको समझना होगा। इस ग्रहण, चंद्रमा जो होते हैं आपके पराक्रम के मालिक होते हैं, और ग्रहण चंद्रमा को ही हो रहा है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है इस ड्यूरेशन में। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चंद्रमा के ग्रहण के कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो सकता है, विशेष रूप से अगर आप कार्यों से रिलेटेड, मतलब वर्क स्पेस पे ही ग्रहण लगने वाला है। तो वर्क स्पेस पे जब ये ग्रहण लगेगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका जो जॉब का जो पोजीशन है, वहीं पर ये ग्रहण लगेगा, तो थोड़ी सी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय कोई भी डिसीजन लेना हो, तो बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है, और माइंड जो रहेगा थोड़ा हाइपोथेटिकल विचार में ज़्यादा चला जाएगा। बहुत सारी मन ही मन प्लानिंग चलती रहेगी, लेकिन वो प्लान एक भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। पॉजिटिव चीज़ों में अगर देखा जाए, तो इस ग्रहण का, क्योंकि बृहस्पति पर प्रभाव पड़ेगा अगर, और बृहस्पति अभी भी अष्टम को देख रहे हैं, तो बृहस्पति का जो प्रभाव पड़ने वाला है, वो अध्यात्म की तरफ रुचि आपको बढ़ाएगा। तो इस समय आध्यात्मिक जितना हो जाइए, उतना आपके लिए अच्छा है। और इस ड्यूरेशन में अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा वीक है, तो या मानसिक अवसाद से आप पीड़ित हैं, किसी प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर से, ये सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, तो इस ड्यूरेशन में आपको ओम श्रांग श्रीं श्रम सा चंद्रमसे नमः का आपको बीज मंत्र करना चाहिए, या द्वादक्षरी जो महामृत्युंजय मैंने बताया, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया कंडीशन तो इस समय बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गोचर में आपका लगन लॉर्ड शुक्र और बुध की स्थिति फिर भी अनुकूल है, जो आपको आगे ले जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, मिथुन लग्न में अगर आप देख रहे होंगे, तो मिथुन लग्न में ये जो चंद्रमा है, वो आपके भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव में चंद्रमा होने के कारण ये आपको क्या प्रभावित करने वाले हैं, इसको समझिएगा। चंद्रमा रहेंगे पिता के स्थान पर, और पिता के स्थान पर राहु के साथ ग्रहण दोष जो बनेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मानसिक तनाव मिथुन लग्न वाले जातकों को कर सकता है। चंद्रमा मन का कारक भी माना जाता है, और मार्केश ग्रह जो है, मंगल का गोचर चतुर्थ भाव माता के स्थान पे, तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा पराक्रम जो आपका रहेगा फिर भी बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस फिर भी बढ़ा रहेगा। बाकी गोचर आपके अनुकूल है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन केवल आपको इस जब ये ग्रहण हो जाए, तो इस लाल कलर का या ऑरेंज कलर की जो चीज़ें होती हैं, उसका आपको दान करना चाहिए, या आप चाहिए तो इस ड्यूरेशन में आटे या चावल का भी दान कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, किसी गरीब बच्चों में, यानी जैसे अनाथालय, क्योंकि ये बृहस्पति को भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो पुस्तकों का भी अगर आप दान करते हैं इस ड्यूरेशन में, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके लिए रहेगा। लेकिन ये जो ग्रहण है, कुछ टाइम तक आपको धन से रिलेटेड किसी चीज़ों में फंसा सकता है, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है इस ड्यूरेशन में आपको नहीं लेना चाहिए। अब हम कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न में अगर आप देखिएगा,
तो कर्क लग्न में ये ग्रहण आपके अष्टम भाव में लगने वाला है। अब अष्टम भाव जो होता है अकस्मात लाभ का, हानि का, आयु का, मृत्यु का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चंद्रमा आपके लगन लॉर्ड है, तो चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, राहु से भी पीड़ित रहेंगे, ऊपर से सूर्य बुध और केतु की भी दृष्टि इस पे पड़ेगी, मंगल से षडाष्टक बनाएंगे, तो हर तरीके से ये ड्यूरेशन जो है अकस्मात लॉस दे सकता है, अकस्मात किसी बड़े परेशानी में आपको फंसा सकता है, क्योंकि लगन का लॉर्ड अष्टम में हो जाए और चंद्रमा को ही ग्रसित हो रहा है, आपके लगन के लॉर्ड को ही ग्रसित करने वाला है, अष्टम में रहेगा, तो ये बिल्कुल भी समय जो रहेगा बहुत पेशेंस से रहने का है। इस ड्यूरेशन में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपके मान, पद और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की परेशानी हो। एकदम ट्रांसपेरेंसी अगर आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में। और आपको क्या करना चाहिए, देखिए द्वादक्षरी महामृत्युंजय जो मैंने बताया है, ओम जूं सह माम पालय पालय जूं सह जूं ओम, ये पूरा आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। ये द्वादशाक्षरी महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए इस पूरे ग्रहण के दौरान, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कई चीजें पॉजिटिव भी होने वाली है आपके लिए, कि जो परेशानियां बहुत दिनों से चल रही थी उस परेशानी से भी राहत मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, और इस कॉन्फिडेंस के बढ़ने के कारण आप आने वाले समय में सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। लेकिन ये टेम्पोररी फेज ऐसा है जिसमें आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, तो अगले 15 दिन के लिए किसी प्रकार के भ्रम में आप पड़ सकते हैं, किसी प्रकार का बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजन आप अगले 15 दिन तक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न में जो ये ग्रहण पड़ने वाला है, कहाँ पर होगा इसको समझिएगा। सिंह लग्न में ये ग्रहण जो आपके सप्तम भाव में रहेगा, राहु चंद्रमा आपके सप्तम यानी आपके स्पाउस के पोजीशन पे चंद्रमा पहुंच जाएंगे, तो ऐसे समय में, और चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, द्वादशेश है, मार्केश है और कुछ सप्तम स्थान पे, तो पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं, जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल विदेश में अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप विदेश में हैं, तो आपके लिए कम नुकसान होगा, लेकिन अगर आप अपने खुद कंट्री में, तो ऐसे कंडीशन में है जो कुछ परेशानी रहेगी। सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, हालांकि अब खत्म होगी, अभी ये धीरे धीरे 13 सितंबर आने के बाद ये थोड़ी सी खत्म, तो मैं वर्ड नहीं कहूंगा क्योंकि सर्वाइकल लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम है, कुछ रिलैक्सेशन मिलता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस ड्यूरेशन में जो भी मार्केश ग्रह बनता है, और आपके लिए तो चंद्रमा प्रबल मार्केश है, तो आपको चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर आपको जल से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंदिर बंद रहेंगे, मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आप जाकर पहले तो स्नान करके फिर मंदिर में आपको जल इत्यादि चढ़ा देना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए आपको, जिससे कि आने वाले समय आपके लिए अनुकूल हो जाए। तो थोड़ी सी परेशानी जो है पार्टनर्स को लेकर यहाँ पर हो सकती है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और इस ड्यूरेशन में सूर्य आपके लिए सबसे अच्छे हैं, इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। ग्रहण के दौरान चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको करना चाहिए। ओम श्राम श्रीं श्रोम सा चंद्रमा से नमा का ही जाप कीजिए, जिससे कि चंद्रमा की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा आपको पीड़ित ना करे। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। देखिए जो ग्रहण होने वाला है, राहु के साथ चंद्रमा, ये दोनों आपके षष्ठम भाव में रहेंगे, षष्ठम भाव में रहेंगे, और चंद्रमा को डिपार्टमेंट इनकम का दिया गया, इनकम का जो मालिक है छठवें भाव में जाएगा, इसलिए इनकम से संबंधित परेशानी जो है आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार की न्यूरो से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। बड़े भाई बहनों को से संबंधित या इनकम से संबंधित या आय को बढ़ाने से संबंधित कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप इस ड्यूरेशन में करेंगे तो कुछ परेशानी रहेगी। ये ग्रहण जो है विदेश यात्रा के लिए तो अच्छा है, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है। इनकम सोर्स का मालिक ही खर्च को देख रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी कठिनाई पूर्वक हो सकता है, और राहु के साथ ग्रसित भी रहेंगे तो भ्रमित भी आपको करेंगे। इस समय किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो परेशानियों का सामना उत्पन्न होगा। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए आपको क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन में,
जहाँ पर ये ग्रहण हो रहा है, एक तो बृहस्पति की राशि में बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, और साथ में ये जो ग्रहण हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है। यानी शनि और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इस समय काफ़ी परेशान कर सकता है। तो ग्रहण के बाद जो है पढ़ाई योग्य वस्तुएं जो होते हैं अनाथालय में अगर आप देकर आइए तो अच्छा रहेगा। और ग्रहण के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का ही केवल जाप करना चाहिए। याद रखिए, आपका लग्नेश चंद्रमा को अति शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा जो है आपके लग्नेश को मित्र मानता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, संतान के स्थान पे, आपके शिक्षा के स्थान पर पड़ रहा है। और निश्चित रूप से चंद्रमा जो है आपके दशमेश है, दशम भाव के मालिक, आपके कार्य व्यवसाय को है, तो कार्य व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ेगा और साथ में आपके संतान पर, शिक्षा पर, प्रेम प्रसंग, इन सब पर कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय जो संतान पक्ष से आपको किसी प्रकार की हानि भी हो सकती है, उधर संबंधित जो है किसी प्रकार की परेशानी भी इस ड्यूरेशन में काफ़ी बढ़ सकती है। और कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ राजनीति हो सकता है, क्योंकि राजनीति का कारक शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे। और इस समय कार्य क्षेत्र में कोई भी काम को कर रहा हो, अपने सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अ, अगर ग्रहण जो पड़ रहा है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में कोई अकस्मात ऐसी बातें निकल के आ सकती हैं जिसको आपने गलती से किसी के साथ शेयर कर दिया। तो इस ड्यूरेशन में केवल और केवल आपको यहाँ पर दान पुण्य ही करना चाहिए। और दान पुण्य में भी विशेष रूप से जो आपका मार्केश ग्रह है, आप ऊर्जावान कोई भी चीज़, जैसे आप फल का दान अगर अनाथालय में कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद, ग्रहण के दौरान जो रहेगा आपको ओम नमः शिवाय का ही आपको जाप करना चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न में ये ग्रहण आपके मदर के स्थान पर लग रहा है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो फोर्थ हाउस यानी चेस्ट और हार्ट के पोजीशन पे एक ग्रहण लग रहा है। तो जिनके कुंडली में सूर्य ज़्यादा ग्रसित हैं, ज़्यादा परेशान है, सूर्य केतु का युति हो रहा हो या किसी प्रकार का सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए हार्ट से संबंधित परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। राहु अकस्मात फल देने वाला होता है, और राहु चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ये राहु चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्राओं के दौरान भी आपको व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो अगले 15 दिन तक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी आपकी उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको थोड़ा सा दूरी ही बना के चलना चाहिए। और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम कम से कम 1 मंथ तक नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कार्यों को करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है ओम नमः शिवाय का जाप और द्वादशाक्षरी महामृत्युंजय का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र नीचे लिखा है, मैं बता देता हूँ। ओम जूं सह माम पालय पालय सह जूम ओम। तो ये जो द्वादशाक्षरी मंत्र है, इसका अगर आप जाप करते हैं इस ड्यूरेशन में तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगले लग्न की अगर हम लोग बात करते हैं, धनु लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है, तो धनु लग्न में ये जो ग्रहण पड़ेगा एकादश भाव में रहेगा। एकादश भाव में, सॉरी, पराक्रम भाव में रहेगा, तृतीय भाव में रहेगा। तृतीय भाव में ये जो ग्रहण पड़ने वाला है राहु का, तो राहु आपके चंद्रमा आपके अष्टमेश भी है, राहु के साथ ग्रसित करेंगे। और राहु गोचर में इस समय इनकम को देख भी रहे हैं, तो एकादश भाव को भी पीड़ित करेंगे, साथ में अष्टम को भी पीड़ित करेंगे। अष्टम स्थान यानी अकस्मात एक बड़ा नुकसान होने की युति भी ये ग्रहण पड़ेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होइए। पार्शियल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, पूर्ण में ज़्यादा परेशानी है। इस ग्रहण के कारण जो है चंद्रमा राहु के कारण आपके छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। जो मित्र रिश्तेदार होंगे इस समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं करेंगे और आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए। योग प्राणायाम इत्यादि नित्य अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस ड्यूरेशन में आपको
किसी प्रकार का नया प्रपोज़ल बिज़नेस के लिए या नया जॉब सर्च करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आपने अगले 1 मंथ तक अगर कुछ आपने नया ट्राई किया तो कुछ परेशानी उत्पन्न ग्रहण के कारण ही होगी। तो ग्रहण बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहा है यहाँ पर। ग्रहण के कारण बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, लेकिन ग्रहण आपको इससे बचने का उपाय बता रहा है। अष्टमेश होके ग्रहण लग रहा है, इसलिए अगर आपने ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि किया, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। और आपके लगन लॉर्ड बृहस्पति के नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने बृहस्पति से संबंधित, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए ग्रहण के दौरान। और चंद्रमा क्योंकि आपके लिए अष्टम है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर या किसी प्रकार के चंद्रमा से संबंधित मानसिक अवसाद इत्यादि परेशानी है, तो आपको इस ड्यूरेशन में सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। वाइट कलर में कोई भी आप चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आटे का दान कर सकते हैं और साथ में आप चाहिए तो चावल का भी दान कर सकते हैं। अगर आपने इस ड्यूरेशन में इस तरीके के दान करते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। तो फिर वो परेशानी नहीं होगी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपके छोटे भाई-बहनों को भी परेशानी हो सकती है, रिश्तेदार भी आपको परेशान कर सकते हैं। उनसे बहुत हद तक परेशानियाँ कम होते हुए दिखाई देगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न में अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो रहेगा आपके द्वितीय भाव में होगा, यानी धन भाव में ये होने वाला है। और चंद्रमा आपके सप्तमेश है, यानी आपके जीवन साथी का स्थान के जो मालिक है चंद्रमा है, और मार्गेश भी माने जाते हैं चंद्रमा। तो इस ग्रहण के कारण क्या होगा? ग्रहण आपके द्वितीय भाव को थोड़ा-सा प्रभावित कर सकता है, कुछ डिले कर सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों के लिए जो है किसी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। राहु चंद्रमा का ग्रसित ये योग जो है थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन यही राहु चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको उपलब्धियाँ भी दे सकता है। साथ में राहु जो है पोजीशन अच्छी है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं न कहीं दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में भी प्रभावित करेगा। किसी प्रकार का फाइनेंशियल डील करेंगे तो परेशानी इस ड्यूरेशन में होगी। और साथ में गले का जो पोर्शन हो सकता है, जिनको साइनोसाइटिस इत्यादि रहती है, और वो मकर लग्न के इस समय बढ़ सकता है अगले 15 दिन। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अष्टम में वैसे भी सूर्य केतु का ग्रहण दोष ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसलिए कोई भी नए कार्यों को करने से पहले 10 बार सोच लीजिए और परामर्श ले लीजिए, उसके बाद ही किसी कार्यों को आपको करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में चंद्रमा का दान जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और अगर ब्राह्मणों को आप कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये समय मैंने बताया किस-किस फ़ील्ड को आपको प्रभावित करेगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे, क्योंकि आपके लग्न पर ये ग्रहण रहेगा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण पड़ेगा। तो कुंभ लग्न में चंद्रमा आपके षष्ठेश होते हैं, रोग, ऋण, शत्रु के मालिक होकर लगन में बैठेंगे और वो खुद ग्रसित हो जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप किसी लिटिगेशन में फँस गए हो, किसी प्रकार के कर्ज में डूबे हो, तो ये और ज़्यादा आपको फँसाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कर्ज को ख़त्म करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो कर्ज बिल्कुल ना लें। इस प्रकार किसी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिसमें धन हानि हो, क्योंकि धन हानि के योग भी ये बना रहा है ग्रहण, और साथ में रोग को भी बढ़ा रहा है। तो यानी मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा, शारीरिक रूप से भी ज़्यादा परेशान कर सकता है, और ऊपर से अगर लिटिगेशन चल रहा है तो और ज़्यादा परेशानी। तो हर तरीके से कुंभ लग्न के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करेगा। अगले 15 दिन कम से कम जो रहेगा, बहुत सावधानी से आपको व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। उपाय के लिए आपको भी द्वादशाक्षरी जो महामृत्युंजय आप उसको कर सकते हैं, संपुटक महामृत्युंजय कर सकते हैं, या ओम श्राम श्रीं श्रम सा चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मीन लग्न में एक तो चंद्रमा आपके संतान के मालिक हो गए, आपके शिक्षा के मालिक हो गए, प्रेम प्रसंग के मालिक हो गए, और द्वादश में चले जा रहे हैं, राहु के साथ ग्रसित हो जा रहे हैं। तो संतान को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहला, अकस्मात संतान के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो सकता है। अकस्मात आपके उदर से संबंधित किसी प्रकार के चीज़ों पर ऐसे खर्च हो सकते हैं, यानी उदर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा में भी
किसी प्रकार की अकस्मात बाधा उत्पन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए इस ड्यूरेशन में, अगर यात्रा करते हैं तो थोड़ी-सी परेशानी रहेगी। ओवरऑल बृहस्पति क्योंकि आपका लगन लॉर्ड है, उसी नक्षत्र जिस नक्षत्र में हो रहा है उसके लगन लॉर्ड स्वयं आपके लग्नेश बन जाते हैं, इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको ओम नमः शिवाय का ही जाप अगर आप करते रहते हैं केवल, तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। या ओम श्रांग श्रीं श्राम सा चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं, या आप ओम चंद्राय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से चीज़ें अच्छी रहेंगी। चाहिए तो आप इस ड्यूरेशन में कृष्णाष्टक भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।